हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पारंपरिक किचन में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको शकरकंद के जो प्रजाति का और पौधा होता है, उसके साग यानी कि पत्ते, ये देखिए हमारे मिसेज जी तोड़ रहे हैं। तो इस पत्ते की सब्जी बनाकर आपको बताएंगे टिंगड़ा दाल के साथ और बैगन और डोड़का तुरई के साथ। इस भाजी का मिक्स सब्जी आपको बनाकर बताएंगे। तो हमारे मिसेज जी और हम दोनों अपने पड़ोसी पड़ोस में रहने वाले चाचा के घर में जो पीछे साइड में बाड़ी बना है, वहाँ हम इस कांदा के भाजी को तोड़ने आए हैं। तो इसे हम अपने गांव देहात क्षेत्रीय भाषा में कांदा भाजी बोलते हैं। तो ये शकरकंद के जो सफ़ेद, इसका कंद सफ़ेद होता है शकरकंद ही जैसा। तो इसका पत्ता शकरकंद से, लाल वाले शकरकंद से फटा फटा होता है। तो इसी की आपको आज सब्जी बनाकर बताएंगे अपने किचन में, पारंपरिक कुक चैनल में। तो हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल। तो हमारे ये बगल वाले काका जी का घर है, जो अभी घर को बना रहे हैं। तो उसी में बाड़ी लगा हुआ है। तो हमारी मिसेज जी अच्छे अच्छे इस कंद के भाजी के पत्ते को तोड़ रहे हैं। ये देखिए, हम आपको उसे अच्छी तरह से बताते हैं। चलिए, जो टोकरी में रखे हुए हैं तो किस तरह से दिखाई देता है शकरकंद का भाजी। तो इस तरह से देखिए दिखाई देता है शकरकंद का भाजी। तो इसी का सब्जी आपको बनाकर दिखाएंगे। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए आप भी। तो इस तरह से दिखाई देता है। हमारे गांव देहात में इसे बहुत, हर घर में इसे बनाकर खूब खाया जाता है, इसका सब्जी बनाकर। तो उसी के सब्जी बनाकर आपको बताएंगे हम। तो अभी तक हमारे मिसेज जी जो हैं सरस्वती सिदार उसको तोड़ रहे हैं। हम भी बाड़ी में आए हुए हैं। तो बाड़ी में पूरा शकरकंद का अभी लगा हुआ है। थोड़ा बरसात का मौसम है तो खूब शकरकंद का जो ओ, बेल लगा हुआ है, उसी से हम उसका भाजी एकत्र कर रहे हैं टोकरी में। तो हम अपने पड़ोसी चाचा के यहाँ बाड़ी में आए हुए हैं, उसी का आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। तो ये हमारे चाचा के घर में यह बाड़ी में लगा हुआ है। तो उसी को हम अच्छे अच्छे पत्ते को कलेक्शन करके आपको बतला रहे हैं। तो हमारे गांव क्षेत्रीय में ये बहुत चाव से खाया जाता है। तो अब हम शकरकंद के भाजी को एकत्र कर चुके हैं और अब अपने घर की ओर चलते हैं। अपने काका घर के दरवाजे की तरफ आ चुके हैं। और जो हमारे मिसेज जी भाजी को ये पकड़ के वो भी बाहर की तरफ आ गए हैं। और अब तो चलिए आपको बताते हैं, अपने किचन में आ चुके हैं, किस तरह से इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो भाजी को इस तरह से अच्छी तरह से झाड़ कर उसे साफ कर रहे हैं पहले। आप इसी तरह से झाड़ कर सब्जी को, भाजी को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। क्योंकि बाड़ी में एकदम खुले में लगा हुआ था तो उसमें धूल मिट्टी लगा होता है, तो झाड़ लीजिए अच्छा तरीक़ा से। और आप भी इसी तरह से साफ कर लीजिए, जैसे हमारे मिसेज जी कर रहे हैं अभी। फिर
उसे किसी भी काटने की औजार की सहायता से उसे टुकड़ों में काट लीजिए। इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में उस भाजी को टुकड़ों में काट लीजिए। कुछ इस तरह से हल्की हल्की सी, ज़्यादा बड़ा बारीक नहीं करना है। हल्की फुल्की ही टुकड़े करना है उसके कांदा भाजी को। इस तरह से देख लीजिए। फिर चूल्हे में एक कढ़ाई में पानी गरम कीजिए। और कटोरे में 5-6 लोगों के लिए यह एक कटोरे के आसपास आप तीवड़ा का दाल लीजिए। तीवड़े के दाल को उबलते हुए पानी में डाल लीजिए और फिर 5-10 मिनट उसे उबाल कर पकाइए, ढक कर पकाइए। फिर आप बैगन को और डोड़का तुरई को काट लीजिए। इस तरह से टुकड़े टुकड़े में उसे काट लीजिए। हम डायरेक्ट कटे हुए आपको दिखला रहे हैं। फिर ढक्कन को निकाल कर दाल को देखिए पका कि नहीं। इस तरह से आप भी मसल कर छू कर देख लीजिए। दाल पक गया होगा तो एक अन्य पात्र लेकर उसमें 2-3 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें कांदा भाजी को ऐड कर उसे पानी की सहायता से साफ़ कीजिए अच्छी तरीके से। जो हम कांदा के भाजी को टुकड़े टुकड़े किए थे उसको साफ़ कर लीजिए। ये हम अपने गांव देहात में जो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है उसी तरीके से आपको भी बनाना सिखला रहे हैं। तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। इस तरह से पानी में आप भी साफ़ कर लीजिए कांदे की भाजी को। और उसे दाल जो कढ़ाई में हम पकाए थे उसमें ऐड कर दीजिए इस तरह से। और उसे चम्मच की सहायता से हिला डुला कर पकाइए इस तरह से। फिर जो खाली पात्र में हम पानी रखे थे उस पानी में आप कटे हुए बैगन, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में भांटा बोलते हैं, और कटे हुए जो डोड़का तुरई थे उसको भी धो लीजिए पानी की सहायता से और उसे भी कढ़ाई में ऐड कर दीजिए इस तरह से। जितने भी हम बैगन के टुकड़े, सारे टुकड़े और सारे टोड़का तुरई के टुकड़े को उसमें ऐड करके यह मिक्स सब्जी को हम कढ़ाई में 5-10 मिनट के लिए फिर से पकाते हैं और कुछ देर में स्वादानुसार नमक ऐड कर दीजिए। फिर उसे मिक्स करके ढक करके पकाइए। फिर 3-4 टमाटर ले लीजिए, उसे अच्छे से धोकर उन्हें इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर लीजिए एक कटोरे में। सब लोग इस तरह से पूरा टुकड़े टुकड़े कर लीजिए। और हरा मिर्च लीजिए और लहसुन के कुछ कली लीजिए, उनको भी छील कर टुकड़े टुकड़े कर लीजिए और लहसुन को कुचल लीजिए
किसी भी औजार की सहायता से। फिर हम कढ़ाई को जो ढक कर पका रहे थे उसको ओपन कीजिए और कुछ हिला कर देखिए वो पक गया कि नहीं। इस तरह से मिक्स करके देखिए चम्मच या पींच की सहायता से। और पकने के बाद उसमें टमाटर ऐड कीजिए और उसे भी मिक्स करते हुए पकाइए कढ़ाई में। हम दोनों पका रहे हैं, उसी का ये नज़ारा है। तो कुछ देर ढक कर पकाने के बाद आपको देख लेनी है अच्छी तरह से पका या नहीं। अगर अच्छे तरह से भाटा गल गया होगा और गोणकतरा गल गए हो तो उसे एक अलग पात्र में कढ़ाई से उतार कर रख लीजिए सारी को, और कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए एक बार। फिर कढ़ाई को चूल्हे पे रख दीजिए। फिर उसमें तेल ऐड कीजिए। जो गरम कढ़ाई हम रखे थे चूल्हे पे, और उसमें पहले लहसुन ऐड कीजिए और लहसुन को हल्का भूरा होने तक तलिए। और फिर हरे मिर्च के टुकड़े को ऐड कीजिए और हल्के लाल भूरे होने तक आप पकाइए उसे। देख लीजिए इस तरह से हल्का भूरा होने दीजिए उसे। हल्की धीमी आंच में पकानी है आपको। फिर सारे सब्जी जो हम अलग दूसरे बर्तन में रखे थे उसको हल्का पहले थोड़ा सा ऐड कीजिए। फिर सारे को ऐड करके तड़का लगा दीजिए और इस तरह से आपका सब्जी बनकर तैयार है। 10 से 15 मिनट में यह सब्जी बनकर तैयार हो जाता है। और आप इसे चावल या रोटी के साथ बड़े प्यार से खाइए। पकने के बाद पूरा इस तरह से दिखाई देता है, आप देख लीजिए। तो इसे आप चावल या दाल के साथ चावल या रोटी के साथ खाइए या किसी भी अन्य और के चीज़ खाइए, या बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करने के लिए